सुख प्राप्त करने की अद्भुत और अनुपम स्थली शास्त्र अभ्यास। जो जीव सुख की प्राप्ति के लिए पर का आश्रय लेता है वो नियम से मोह को प्राप्त होता ही होता है, और ये मोह संसार का कारण है। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम प्रमाद, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एक ही बात कह रहे हैं, जीव क्यों बंधा है? मोह की वजह से। और मोह क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने पर द्रव्य में कुछ न कुछ हलचल की है। कुछ न कुछ हलचल की मतलब या तो पर द्रव्य के साथ में स्नेह किया है, या तो पर द्रव्य के साथ में द्वेष किया है। कुछ भी किया है तो वो बंध का कारण है, वही मोह है, और ये संसार है। परस्ततो दुःखम आत्मैवात्मा ततः सुखम, अतएव महात्मान तन्निमित्तं कृतोद्यमा। पर है, परस्ततो दुःखम, पर होने से वो दुख रूप है। आत्मा ततः सुखम, आत्मा अपनी वस्तु है और सुखरूप है। इसलिए क्या? अतएव महात्मान, जो महात्मा बनना चाहता है या जो महात्मा पुरुष है वो क्या करते हैं? स्तन निमित्तम कृत उद्यमा, उसके निमित्त से, उसकी प्राप्ति के निमित्त से उसमें उद्यम करते हैं। किसमें? आत्मा में। सुखार्थी जीव निरंतर आत्मा में उद्यम करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आत्मा में उद्यम करने के लिए आत्मा कैसा है ये जानना जरूरी है, या आत्मा के इर्द गिर्द वाले पदार्थ कैसे है ये जानना जरूरी है। और ये जानकारी हमको गेयों के स्वभाव के माध्यम से समझ में आ रही है। केमिस्ट्री में क्या आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट? मतलब जो कोई केमिकल है उसकी हीटिंग पॉइंट कितना, मेल्टिंग पॉइंट कितना, उसका टेस्ट कैसा आता है कि नहीं आता है, या वो गैस होगा तो उसका स्मेल कैसा आता है, दिखने में कैसा होता है, ये सारे उसके परीक्षण के बिंदु हैं। उसी प्रकार और उसके ऊपर से नक्की किया जाता है कि ये मान लो एक्स पदार्थ है, ये वाई पदार्थ है, ये जेड पदार्थ है। कहने का डिफ्रेंशिएशन करने का साधन क्या है? उनके टेस्ट, कलर, ओडर सब कुछ होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी सब द्रव्य मिले हुए हैं, और इन मिले हुए द्रव्यों में हमको अपनी वस्तु खोजकर बाजू को करनी है। और तकलीफ इतनी ही नहीं है, अगर अपनी वस्तु दिख जाती तो इमीडिएटली उसको अलग कर दिया जा सकता था, लेकिन ये अपनी वस्तु दिखती हुई भी नहीं दिखती है, अर्थात दृश्य होते हुए भी अदृश्य है। दृश्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह स्वयं वस्तु है, और अदृश्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चर्म चक्षु से नहीं दिखाई दे रही है। तो कहने की बात इतनी है कि ऐसे मिलावट की अवस्था में अपने को अपनी वस्तु साधनी है, उसके लिए एक विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है, विशेष निर्णय क्षमता रखनी पड़ती है। और ये निर्णय क्षमता एकमात्र तर्क के बल पर होती है। तर्क के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से ये निर्णय क्षमता हो नहीं सकती। देखो, दो प्रकार की शैलियां होती है, एक होती है तर्क शैली और एक होती है प्रेरणात्मक शैली। प्रेरणात्मक शैली में मात्र प्रवृत्ति करो इतना ही कहा जाएगा, लेकिन दैट्स नॉट ऑल। वो पूर्णतया कंप्लीट नहीं है। उससे कोई प्रवृत्ति करने से हमको वस्तु मिलेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं। लेकिन यदि हम तर्क की अपेक्षा से, तर्क की कसौटी पर वस्तु को कसेंगे तो 100% हमको यथार्थ वस्तु की प्राप्ति होती है, और हमको प्रयोजन उसी का है। और सुनिए, जिसने तर्क की कसौटी पर वस्तु को कसा है ना, उसको
वस्तु में शंका भी नहीं होती है, या वस्तु संबंधी उसको कोई भ्रम नहीं होता है, और यही कार्यकारी है। ये श्रद्धा, ये दृढ़ता अधिक होती है देन एनी, किसी को कहा और उसने मान लिया, उससे अच्छा जिसने तर्क की कसौटी पर कसकर निर्णय किया है उसकी ज्यादा श्रद्धा स्ट्रांग होती है। हाँ, हमारा प्रकरण विशेष ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार प्रवचन सार जी ग्रंथ साक्षात दिव्य ध्वनि का सार, और इसमें ज्ञेयों का स्वरूप क्या है, अर्थात ज्ञेयों की पहचान कैसे हो सकती है, वो पहचान करने के अनेक अनेक बिंदु को या उनका विभाजन दो विभागों में कर उनकी पृथकता, आपस में पृथकता भी सिद्ध की जा रही है। हमने देखा जीव अजीव के तर्क पर उन्होंने दो द्रव्यों में, मतलब 6 द्रव्यों में दो भागों में विभाजित किया। फिर मूर्तिक अमूर्तिक के बल पर उन्होंने 6 द्रव्यों को 2 भागों में विभाजित किया। फिर सक्रिय और निष्क्रिय की अपेक्षा से 2 द्रव्य सक्रिय और बचे हुए 4 द्रव्य निष्क्रिय, ऐसा विभाजन किया। और अब अस्तिकाय और नास्तिकाय, इस तर्ज पर उन्होंने 6 द्रव्यों को 2 भागों में विभाजित किया है, जहां पर काल द्रव्य जो है वो नास्तिकाय कहा गया है और बचे हुए 5 द्रव्य अस्तिकाय है। काय अर्थात बहुप्रदेशीपना, और बहुप्रदेश से युक्त जो होता है वो अस्तिकाय, और ये अस्तिकाय मतलब 5 द्रव्य अस्तिकाय है। अब इसमें और एक बात हमने कल पढ़ी थी, पुद्गल यद्यपि अप्रदेशी है फिर भी उसको बहुप्रदेशी इसलिए माना गया क्योंकि उसमें उसका जो स्कंद होता है वो बहुप्रदेश वाला पाया जाता है। इस अपेक्षा से उसको बहुप्रदेशी या अस्तिकाय कहा गया है। आइए अब हमको कुछ भाव को पढ़ना है। 135वीं गाथा का पाठ करेंगे एक बार और फिर आगे बढ़ेंगे। जीवो पोगल काया धम्मा धम्मा पुणोयागासम सपदे से हिम असंखा णत्ति पदे शक्ति कालस है बहु प्रदेशी जीव पुद्गल गगन धर्मा धर्म सब है अप्रदेशी काल जिनवर देव के है ये वचन। जीव, पुद्गल काय, धर्म अधर्म और आकाश अपने प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात अर्थात अनेक है और काल के प्रदेश नहीं है। ठीक है, आइए हम अगले पेज पर, हमारी चर्चा चल रही थी, पेज नंबर 252 पर आ जाइए। ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। सकल लोकव्यापी असंख्यात प्रदेशों के विस्तार होने से, ये हो गया था अपना एक्चुअली। क्या बात है, आवाज नहीं आ रही है क्या? ओके, हाँ, सकल लोकव्यापी असंख्यात प्रदेशी व विस्तार रूप होने से धर्म द्रव्य प्रदेशवान सप्रदेशी है। इसी प्रकार सकल लोकव्यापी असंख्यात प्रदेशों से विस्तार रूप होने से अधर्म द्रव्य भी प्रदेशवान सप्रदेशी है, और सर्वव्यापी अनंत प्रदेशों के विस्तार रूप होने से आकाश द्रव्य प्रदेशवान है। कालानुद्रव्य तो प्रदेश मात्र होने से और पर्यायों का परस्पर संपर्क न होने से अप्रदेशी ही है। इस प्रकार काल द्रव्य अप्रदेशी और शेष द्रव्य सप्रदेशी। आचार्य जयसेन ने इस गाथा के भाव को प्रस्तुत करने में आचार्य अमृतचंद्र की तत्व प्रदीपिका टीका का अनुसरण किया है। ठीक है, अपन वृंदावन दास जी को भी पढ़ लेते हैं।
देखो, जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म द्रव्यों के अनेक प्रदेश है, इसलिए वे अस्तिकाय, किंतु काल द्रव्य प्रदेशों से रहित है, इसलिए वह नास्तिकाय है। हमने देखा था कि काल द्रव्य नास्तिकाय इसलिए क्योंकि वो एक प्रदेश पर एक काल द्रव्य है, एक कालाणु है। वैसे आपने किसी ने विचार किया है कि यदि काल द्रव्य अखंड होता तो क्या तकलीफ होती? मतलब अभी तो आज के डेट में क्या है, एक प्रदेश पर एक कालाणु। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना? अच्छा, क्या बात है बहन जी, आपका मतलब नेटवर्क वीक है क्या? ओके, ठीक है जी। मैं ये कह रहा था, काल द्रव्य का आप विचार कीजिए जरा। यदि अभी वर्तमान में जो बताया गया हमको, काल द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, बराबर। असंख्यात असंख्यात काल द्रव्य, आई एम वेरी सॉरी, असंख्यात काल द्रव्य बताए गए अप्रदेशी। यदि काल द्रव्य एक होता और असंख्यात प्रदेश वाला होता तो क्या फर्क पड़ता? विचार कीजिए। देखो, काल द्रव्य प्रत्येक द्रव्य के नित्य परिणमन, सेम परिणमन होता सभी जगह। मतलब चेंजेस काल द्रव्य परिणमन करने में निमित्त है। हाँ, तो जो चेंजेस हो रहे हैं वो सभी जगह पे एक ही होते हैं, अखंड रहता है। नहीं 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 नहीं, काल द्रव्य निमित्त ही है ना, अभी भी निमित्त है, तभी भी निमित्त होगा, ये कहना है। तो काल द्रव्य तो करता है ही नहीं, वैसे भी देखा जाए तो। आप विचार कीजिए, काल द्रव्य प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में निमित्त है कि नहीं? हाँ है। अब अखंड काल द्रव्य होता तो क्या तकलीफ होती? प्रत्येक जीव तो स्वयं में परिणमित हो रहा है, उसमें निमित्त मात्र काल द्रव्य था। प्रत्येक पुद्गल स्वयं में परिणमित हो रहा है, उसमें निमित्त काल द्रव्य था। आपने थोड़ा सा विचार किया क्या? जैसे पुद्गल का है, राइट, हमारा कर्म का उदय आना है, तो कौन से काल में कितने कर्म फिरने हैं ये भी नक्की है, कब आने वाले ये भी नक्की है, अर्थात उनका टाइमिंग भी निश्चित है। और वो टाइमिंग को साधने के लिए उस पुद्गल द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। ठीक है, इतनी बात तो है। प्रश्न मेरा इतना ही था कि अखंड काल द्रव्य होता तो क्या तकलीफ होती? तो जिस प्रकार अभी परिणमन हो रहा है वैसा ही परिणमन उस समय में होता। ऐसा अलग से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ऐसा कुछ अलग बात घटित नहीं हो पा रही है कि असंख्यात है या एक है, एट द एंड ऑफ डे काम वही हो रहा है, परिणमन। ओके, वर्तना हेतुत्व, तो उसमें कुछ फर्क तो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या लगता है? आप प्लीज शेयर कीजिए, विचार करना। हालांकि ऐसा कोई अलगपना भाषित नहीं हो रहा है। ठीक है, रही बात अलोकाकाश के परिणमन की, तो अलोकाकाश के परिणमन की बात प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि जब लोकाकाश का परिणमन हो रहा है और आकाश द्रव्य एक है तो पूरा उसमें निमित्त पाया ही जा रहा है। एक प्रदेश के लिए निमित्त हो या अनंत प्रदेशों के लिए निमित्त हो, एक ही बात है, क्योंकि आकाश द्रव्य एक है अनंत प्रदेशी। सो एक के लिए निमित्त बन गया ना काल द्रव्य, तो सबके लिए निमित्त बना ही बना है, ऐसा समझने में कोई विरोध नहीं है। ठीक है, चलिए, तो एक तर्क मैंने आपके सामने रखा, काल द्रव्य को असंख्यात प्रदेशी मानने भी वैसे कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ेंगे। देखो, पेज नंबर 203 पर आ जाइए। एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश कहे हैं, जिस प्रकार दीपक का, हाँ ये थोड़ा सा पढ़ने योग्य,
जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अपने संकोच विस्तार स्वभाव के कारण यथालब्ध स्थान में रह जाता है, उसी प्रकार जीव भी अपने संकोच विस्तार स्वभाव के कारण प्राप्त शरीर में रह जाता है। द्रव्य संग्रह की गाथा कौन सी है? अणुगुरु देह पमाण व संघारप सपदो चेरा। समझ में आया? तो अणुगुरु देह पमाण, वहां पर भी वही बात आ गई, यहाँ पर भी सेम बात को उद्धृत किया है कि जीव संकोच विस्तार की शक्ति वाला है, इसलिए जीव स्वयं छोटा बड़ा जो कुछ होता है, जिस बर्तन में, जैसे यहाँ पर उदाहरण क्या दिया जा रहा है, बर्तन का आकार स्वतंत्र और पानी का आकार स्वतंत्र, इसका कारण क्या होगा? स्वयं की योग्यता है, बर्तन में योग्यता है पानी। हाँ, एक शब्द है, विशिष्ट शब्द। योग्यता तो बराबर है आंसर, लेकिन एक विशिष्ट शब्द है। तो पानी को तो अवगाहन में आकार है उसका। नहीं नहीं, कौन बोलेगा? सरल है, मुश्किल तो नहीं है। प्रश्न ये है, पानी एक बर्तन में है, तो पानी का आकार बर्तन के कारण है या पानी का आकार पानी की वजह से और बर्तन का आकार बर्तन की वजह से है? तो इसमें कारण क्या है? अभी बहन जी ने तो आंसर दे दिया कि पानी का आकार पानी की वजह से, बर्तन का आकार बर्तन की वजह से। उन्होंने कारण दिया है तर्क दिया है योग्यता, लेकिन योग्यता तो है ही, कोई विरोध नहीं है, लेकिन और एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल आंसर चाहिए मुझे। हाँ, वो योग्यता में आ गया, उपादान कारण। हाँ ठीक है, वो योग्यता में ही आया ना, उपादान कारण। प्रदेशत्व गुण क्या है? प्रदेशत्व गुण कोई ना कोई आकार रहता है, ठीक है, वो तो आप बैठ सकता है, ओके। हाँ रोहित भैया, आपने क्या कहा? दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य। हाँ, तो भिन्न भिन्न द्रव्य दोनों अगर अपने अपने आकार लिए हुए। हाँ ठीक है, आकार ले रहे, दोनों का भिन्न द्रव्य, इसलिए आपको ये कहना है। सरल बात है, देखो बिल्कुल सही है। धर्म द्रव्य पानी का आकार, पानी भी पुद्गल है और बर्तन भी पुद्गल है। पहली बात, दोनों पुद्गल है। दो पुद्गलों का आपस में क्या है? वर्तमान पुद्गलों का आपस में अन्योन्या भाव है। अन्योन्या भाव होने की वजह से अब ये सारे तर्क लगेंगे, क्या उसका उपादान कारण उसमें पाया जाएगा, इसका उपादान कारण इसमें पाया जाएगा। पहली बात ये सिद्ध कीजिए कि दोनों में अभाव है। हाँ, किसी ने जिसने कहा कि भाई दोनों अलग द्रव्य है या दोनों का अपना अपना प्रदेशत्व है, ठीक है, लेकिन वो अन्योन्य भाव पहले घटित होगा, उसके बाद में सारे तर्क लग सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो मैंने उदाहरण हाँ, इसकी पर्याय का उसमें अभाव, उसकी पर्याय का इसमें अभाव, अर्थात वे पुद्गल परमाणु भी एक में एक रूप नहीं हो सकते। चलिए, हाँ जी, माइक बंद कर दीजिए भैया। एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश कहे हैं। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अपने संकोच विस्तार स्वभाव के कारण
यथालब्ध स्थान में रह जाता है, उसी प्रकार जीव भी अपने संकोच विस्तार स्वभाव के कारण प्राप्त शरीर में रह जाता है। इतनी बात मैं क्यों कर रहा था? वो बर्तन में जो पानी ने आकार लिया है, वो पानी का आकार अपनी स्वयं की सामर्थ्य से है, वो बर्तन का उसमें कुछ रोल नहीं है। और कारण इतना है कि पानी का बर्तन में अभाव है या बर्तन का पानी में अभाव है। अब उसके आगे फिर सब लगाया जा सकता है, स्वतंत्र षटकारक भी लगाया जा सकता है, उनका उपादान भी पृथक पृथक है, ये भी लगाया जा सकता है, बिल्कुल सब लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे यहाँ तो जीव और पुद्गल है। वैसे जीव और पुद्गल दोनों पृथक है, लेकिन देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध कि जीव भी बराबर उसी आकार में बैठ जाता है, जिस ढांचे में उसको डाला जाए वैसे आकार को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वो जाना है उसको विग्रह गति में जाना है, तो विग्रह गति में कौन सा आकार होगा साहब? वहां तो बर्तन ही नहीं है। पूर्व शरीर का जो आकार है, ठीक है, पूर्व शरीर का आकार छोड़ा है क्योंकि उसका बराबर, पूर्व शरीर जो छोड़ा था उसके आकार को लेकर ही वो विग्रह गति में गमन करता है। ठीक है, आगे धर्म और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी अखंड है और आकाश सर्वगत असंख्यात प्रदेशी है। आकाश सर्वगत अनंत प्रदेशी कालानु में मिलने की शक्ति नहीं है, इसलिए अप्रदेशी ही है। ऐसा जानने से संसार ताप में तपना मिट जाता है। अरे ऐसा जानने से संसार ताप में तपना मिट जाता है। कोई मुझे ये इसका अर्थ, ये जानने से संसार ताप में तपना मिट जाता है, ये कैसे घटित किया, कौन बता सकता है? थोड़ा सा प्रयास कीजिए। जो कर्तृत्व भाव चल रहा है हमारा हर एक चीज करते वक्त, खाना पीना, सोना, उठना बैठना, तो उसमें जो निमित्त कारण है वो समझ में आने के कारण हमारा संसार था, यानी हमारी कर्तृत्व मुक्ति और एकत्व ममत्व मुक्ति घट जाती। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि धर्म और अधर्म द्रव्य संबंधी मेरी गमन और स्थिति की जो कल्पना चलती कि मैं करता हूँ, ये कर्ता भाव हट जाता है। ठीक है, आकाश द्रव्य मतलब मैं जगह देता हूँ, ये जो कर्ता भाव है हमको परद्रव्य संबंधी ये हट जाता है। क्योंकि मुझसे भी देखो, मेरे ख्याल से एक राजा चल रहा है और राजा स्वयं को ग्रेट मान रहा है, और ग्रेट मतलब क्या, मैं इस पूरे राज्य का अधिपति। तो एक उसमें थोड़ा सा एक पर्सोनिफिकेशन कसा है कि पृथ्वी उसको देखकर कह रही है, तू मेरे कौन से कोने में पड़ जाएगा तुझे खबर नहीं है, एक कोने में जाकर पड़ जाएगा और तू स्वयं को इस पृथ्वी का अधिपति मान रहा है, जरा विवेक से जागरूक हो जा। मतलब ये क्यों कह रहा हूं मैं, ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारा कर्तृत्व कहाँ कहाँ फैला है, हम किसके किसके स्वामी बन बैठे हैं, रुपया पैसा स्त्री पुत्र मकान आदि सबके। पुत्र अपने अनुसार चले तो ठीक, नहीं चले तो हम दुखी, पत्नी अपने अनुसार चले तो ठीक, नहीं तो हम दुखी। समझ में आ रहा है क्या? शरीर अपने अनुसार चले तो ठीक, नहीं तो हम दुखी। ये कहाँ से लाए? अर्थात हमने हर पर पदार्थ में, रूपी पदार्थ में कहो या फिर गमन संबंधी, स्थिति संबंधी, अवगान संबंधी, हमने सबकी कर्ता हम स्वयं बन बैठे हैं, या फिर किसी के परिणमाने के भी कर्ता हम बैठे कि मैंने उसको परिणमाया, मैंने 1 घंटे में ये काम किया, मैंने आधे घंटे में काम किया। अरे 1 घंटे में काम मैंने किया ही नहीं है,
1 घंटे में काम काल द्रव्य का परिणमन है, मैंने क्या किया है, वो परिणमन काल द्रव्य के अधीन है और मैं उस काल द्रव्य का कर्ता बैठा हूं। अब ये जितना भी पर पदार्थ संबंधी मेरा कर्तृत्व का अहंकार चलता था उससे निवृत्ति हो जाती है। मैं किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, मैं अपने में ही रहता हूं। योग्योपादान योगेन स्वर्णकामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मका मता। योग्योपादान योगेन दृशद स्वर्णकामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मका मता। कौन बोलेगा इसका अर्थ? कोई बता सकता है? कहाँ का है पहले ये तो बता सकते हैं? इष्टोपदेश का। चलो अभी भाव बताइए। नहीं, योग्य उपादान योगेन। अब बोलिए, सरल है संस्कृत, मुश्किल नहीं है। योग्योपादान योगेन दृशद स्वर्ण कामता। उदाहरण दिया स्वर्ण। हाँ बोलिए बोलिए। योग्य उपादान से स्वर्ण पाषाण भी स्वर्ण रूप परिणमित हो जाता है। हाँ, फिर द्रव्य आदि संपत्ति की प्राप्ति से आत्मा भी अपना हाँ मतलब परमात्मा हो सकता है। मतलब वो तो योग्य उपादान कौन है? ये मैं ही हूं। यहाँ पर प्रत्येक द्रव्य अपने लिए उपादान है। अब ये समझने के बाद मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, ये खत्म ही हो जाती ना बात। सारा कार्य मुझ में ही हो रहा है, ये जिसको स्वीकार हो गया अब उसकी बहिर्दृष्टि हट जाती है। देखो, हमने विकल्पों के स्तर पर, कल्पना के स्तर पर ये स्वीकार कर लिया है, या जिनवानी के आधार पर हमको ये बात को अब कोई विरोध नहीं प्राप्त होता। हाँ ठीक है, योग्य उपादान से ही कार्य होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन वैसी मान्यता हमने डेवलप नहीं की है। मान्यता मतलब ये स्वीकार अंतस में होना चाहिए हमारे श्रद्धा के स्तर पर कि भाई परिणमन प्रत्येक द्रव्य का अपने अपने आश्रित ही होता है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कितनी सरल बात आई है। सोना भी अपनी उपादानगत योग्यता से शुद्धता को प्राप्त हो गया है। अग्नि ने, स्वर्णकार ने कुछ नहीं किया है, कह रहे अपनी उपादान, उसमें योग्यता नहीं होती तो शुद्धता को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार उपादानगत योग्यता से ही प्रत्येक वस्तु अपने अपने कार्य को प्राप्त होती है। या यूं कहिए, कोई जीव शुद्धता को या सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है। समझ में आया क्यों आ रही है बात? सब अपने अपने में ही तिष्ठते, अपने बाहर कुछ भी नहीं है। जिस जैसे ही ये स्वीकार हो जाए ना, देखो ये भी ना ओवरनाइट नहीं है, इसका अभ्यास है, अभ्यास निरंतर अपन पर पदार्थ का करता। जैसे एक एग्जाम्पल, मुझे कहीं नुकसान दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है क्या? मान लो मुझे कहीं नुकसान दिखाई दे रहा है, तो नुकसान दिखाई दे रहा है या किसी ने मुझे ठगा है, तो उसने मुझे ठगाया ऐसा लेकर मुझे राग द्वेष हो रहा है कि नहीं? अब मैं इस तत्व ज्ञान का विचार करूं, अरे ये पर पदार्थ है, रुपया पैसा मैं हूं क्या? नहीं। इससे मेरा अस्तित्व है क्या? नहीं। इससे मैं दीन दरिद्री बन जाता हूं क्या? नहीं। मैं जैसे का वैसे ही बना रहा हूं कि नहीं? हाँ। तो फिर इसने मुझे ठगा, ये बात कहाँ आती? देखो, मैं चरणानुयोग सापेक्ष बात नहीं कर रहा हूं, मैं द्रव्यानुयोग सापेक्ष बात कर रहा हूं। और जिसको सुखी होना है ना, उसको द्रव्यानुयोग सापेक्ष चिंतन धारा को ही मुख्य करना पड़ेगा।
बाकी चरणानुयोग में ये करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, या फिर ज्ञानी को ऐसा चिंतन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं इस बात की तरफ नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि जो सुखी होना चाहता है वो वस्तु स्वरूप का या तत्व ज्ञान का आधार ले। और देखो फिर ये चिंतन करने के बाद में ना अपने आप आकुलता मिट जाती है, और मिट इस तरह की जाती है कि पर का कर्तृत्व दिखाई नहीं देता है। संयोग की प्राप्ति होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, लेकिन वो संयोग भी मेरा है ही नहीं। और संयोग भी कितने काल का है, चलो ठीक है, किसी ने अपने को ठगा या किसी ने अपने को मदद करी, तो वो कितने काल के लिए है, इस शरीर की अपेक्षा ही तो है ना। जब शरीर ही अपना नहीं है तो बाकी सबकी बात ही क्या करना। तो जैसे ही ये बात अपने जहन में बैठ जाती है तो अहरनिश जो मेरी भागदौड़ चल रही है कुछ इकट्ठा करने की, कुछ संचय करने की, वो संचय बुद्धि को विराम मिलता है, उसमें ब्रेक लगता है। ये ब्रेक नहीं लग रहा है, इसका मतलब हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसके बिना अपना कैसे हो सकता है, या भौतिक व्यवस्था हो तो ही मैं सुखी, ये ऐसा एक दृढ़ मान्यता, या एक हम उस चौकट में बैठे हैं, उस चौकट के बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है जी, हाँ कोई बात नहीं। मुद्दा इतना ही था कि ये 6 द्रव्यों का स्वरूप समझने से ताप मिटता है, संसार ताप में तपना मिट जाता है। आज इष्टोपदेश के काफी छंद याद आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। नहीं, इष्टोपदेश कहो या आत्मानुशासन कहो, बहुत प्यारा है, शिक्षाप्रद सब वहां पर छंद है, बहुत सारे नीति वाक्य है, तो बिल्कुल पठनीय है। देखो, एक नीति वचन है, मैं आप सबके साथ में शेयर करता हूं। निस्नेह याति निर्वाणम स्नेहयो नर्थ स्नेहयोर अनर्थस्य। फिर से, निस्नेह याति निर्वाणम स्नेहयोर अनर्थस्य। मतलब क्या, जो स्नेह से रहित है वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, और जो स्नेह से युक्त है वो अनर्थ को प्राप्त होता है। एक सरल नीति वचन है। ठीक है, स्नेह का अर्थ क्या है? स्निग्धता। स्निग्धता 2 प्रकार की ले सकते हैं। जैसे लौकिक जगत में स्नेह मतलब राग द्वेष, दोनों को स्नेह में ले लीजिए। और निस्नेह मतलब क्या? राग द्वेष से रहित वीतरागपना। समझ में आ रहा है क्या? तो जो वीतरागी है उसने ईंधन ही नहीं डाला, जो ईंधन नहीं डालेगा तो उसको नवीन बंद ही नहीं होगा। जैसे ईंधन के बिना गाड़ी चल नहीं सकती, वैसे ही ईंधन स्नेह के बिना मेरा संसार चल ही नहीं सकता। और मेरा संसार चल रहा है, भले ही लौकिक जगत मुझे धर्मात्मा की उपाधि देता भी हो, लेकिन संसार चल रहा है ना, अर्थात इसमें ईंधन डाला जा रहा है, ये मानना पड़ेगा। भ्रम उतार देना, सत्यार्थ निर्णय करके ही आगे बढ़ना। समझ में आ रहा है क्या? कि ये संसार दिख रहा है, इसका मतलब स्नेह हो रहा है। ओके, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, पंडित देवीदास जी, इस प्रकार हम देखते हैं कि इस गाथा में कोई विशेष बात नहीं है। मात्र इतना ही है, इतना ही कहा गया है कि एक जीव के लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश है, और धर्म अधर्म द्रव्य के भी असंख्य प्रदेश ही है।
पर आकाश के अनंत प्रदेश है। इस प्रकार ये चार द्रव्य तो सप्रदेशी अर्थात अस्तिकाय ही है। यद्यपि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, तथापि स्कंद की अपेक्षा उपचार से वह संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी भी कहा गया है। इस प्रकार सप्रदेशी, परंतु कालानुद्रव्य एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी ही है। इस प्रकार वैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो तर्क दिया, क्या तर्क दिया, काल द्रव्य अखंड होता तो क्या तकलीफ होती। अरे वैसे इस प्रश्न में वैल्यू नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि ऐसा है ही नहीं, तो फिर उसमें ऐसा होता तो ये मात्र हमारे तर्कों के माध्यम से हमको निर्णय प्रक्रिया तक आने के लिए कार्यकारी होते हैं ये तर्क। लेकिन जैसा केवली भगवान ने देखा है वैसा ही निरूपित हुआ है, और वैसा ही हम सबको समझना चाहिए। ठीक है, हाँ। आगे, इस प्रकार जीवादि 5 द्रव्य अस्तिकाय और कालाणु नास्तिकाय है। इस गाथा के उपरांत आचार्य जयसेनकृत तात्पर्य वृत्ति टीका में एक गाथा प्राप्त होती है, जो आचार्य अमृतचंद्र की तत्व प्रदीपिका टीका में नहीं है। गाथा मूलतः इस प्रकार है। देखो, एक बात और कहनी है। देखो, ये ऐसा डिफरेंस क्यों पाया जा रहा है? आचार्य जयसेन और आचार्य अमृतचंद्र के गाथाओं के क्रम में ऐसा डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस के 2-3 कारण मैं आपके सामने रखता हूं। एक, कि अक्सर ऐसा होता था कि गाथा का अर्थ बहुत इजी होता था, तो आचार्य देव उसके ऊपर टीका लिखना ही उनको मान्य ही नहीं होता था, तो वो ऐसे ही स्किप कर जाते थे। मतलब सरल है ऐसा कहकर वे आगे बढ़ जाते थे। एक तो हो सकता है कि आचार्य अमृतचंद्र को लगा होगा, ऑलरेडी ये इसकी चर्चा हमने अभी गाथा में की है, उसी को अब और क्या दोहराना, तो वे उन्होंने उसके ऊपर कोई कलम नहीं चलाई। और फिर आगे वाले अर्थ सरल है, सुगमार्थ क्या लिखते हैं? सुगमार्थ, उक्तम सुगमार्थ। मतलब क्या? इस गाथा का अर्थ एकदम सुगम है, इसके ऊपर कोई टीका लिखने की आवश्यकता नहीं। ऐसा लिखकर आचार्य देव आगे बढ़ जाते थे। बट जो राइटर्स थे, मतलब पहले क्या होता था कि भाई एक ग्रंथ की कॉपी अनेक कॉपियां करनी है, तो क्या है, किसी लिखने वाले को वो काम दिया जाता था और वो पूरा नोट डाउन करके वो ग्रंथ तैयार करता था। तो सुगमार्थ ऐसा कुछ पढ़ लिया तो उसमें गाथा स्किप भी की होगी, ऐसा अनुमान से अपन नक्की कर सकते हैं। एक दूसरी बात यह है कि जयसेन स्वामी के सामने ऐसी ही कॉपी आई होगी जिसको लेकर उन्होंने वैसा किया होगा। दो, तीसरी ऐसी भी बात हो सकती है कि जयसेन स्वामी को यहाँ पर और एक गाथा लिखने का भाव हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज अपन ने लगाई। इसमें ज्यादा योग्य पॉसिबिलिटी पहली वाली, जो सुगमार्थ ऐसा कहकर छोड़ने की जो ये होती थी, तो ये एक तर्क हो सकता है। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी कि उसमें जयसेन स्वामी ने उसके ऊपर टीका लिखी और इन्होंने नहीं लिखी। ठीक है, चलिए देखो, एदानी पंचदवाणी उज्ज्य कालम तु अत्थिकायति भन्नन्ते काया पुनः बहुपदेशाणं पचयत्तम। हिंदी भी पढ़ लेते। रे काल द्रव को छोड़कर अवशेष अस्ति काय है, अर बहु प्रदेशी पनाही है काय जिन वरने का। क्या बात आ गई? काल द्रव्य को छोड़कर अवशेष अस्ति काय है।
और उनका अस्तिकाय है और बहुप्रदेशीपना ही है, ऐसा जिनवर भगवान ने कहा। सेम बात आई कि नहीं? कोई नवीन बात नहीं है, तो इसको सुगमार्थ कहकर छोड़ दिया जाता था। देखो पढ़ लेते अपन, काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय है, बहुप्रदेशी के समूह को काय कहते हैं। इस गाथा की टीका में आचार्य जैसे मात्र इतना ही लिखते हैं कि 5 अस्तिकायों में जीवास्तिकाय उपादेय है और उसमें भी पंच परमेष्टि रूप पर्याय उपादेय, उसमें भी अरहंत और सिद्ध उपादेय, उसमें भी सिद्ध दशा उपादेय। अंत में लिखते हैं कि वस्तुतः बात यह है कि रागादि संपूर्णता विकल्प समूह के निषेध के समय सिद्ध जीव के समान अपना शुद्धात्म स्वरूप ही उपादेय है। क्या क्या आया आपको? फ्लो समझ में आया? पहले क्या कह रहे? हाँ, सबसे पहले ये 6 द्रव्यों में कौन उपादेय है? अपना जीवास्तिकाय। अपने जीवास्तिकाय में भी कौन उपादेय है? कह रहे हैं पंच परमेष्टि उपादेय। मतलब सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 6 द्रव्यों में उपादेय कौन? जीवास्तिकाय, एक जनरल ना, सभी जीव राशि। फिर जीवास्तिकाय में कौन उपादेय? कह रहे पंच परमेष्टि। पंच परमेष्टि में भी कौन उपादेय? कह रहे अरहंत और सिद्ध। अरहंत और सिद्ध में भी कौन उपादेय? कह रहे सिद्ध परमेष्टि। अब सिद्ध परमेष्टि उपादेय होते हुए भी कह रहे ये विकल्प है, सच्चा उपादेय कौन है? तो मेरा शुद्धात्म स्वरूप। समझ में आया? जो सिद्ध समान है, सिद्ध समान सदा पद मेरो। ओके, आगे इस गाथा में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके न होने से ग्रंथ की विषय वस्तु में कोई व्यवधान आता हो। जो बातें विगत गाथा में कही गई थी उन्हीं को मात्र दोहरा दिया है। हाँ, यह बात विशेष है कि इसकी टीका में शुद्धात्म स्वरूप भगवान आत्मा को परम उपादेय बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। 136वीं गाथा में अपन पढ़ते हैं विगत गाथा। हाँ बोलिए। प्रश्न था। हाँ बोलिए। पहले पैराग्राफ में ये मिलन शक्ति के कारण वहाँ अपना होश बढ़ा लेता है, उद्गल अप्रदेशी है, ऐसा आया है। कहाँ आया है? 203 पेज पे पहला पैराग्राफ का 203 पे पहले पैराग्राफ का। हाँ हाँ, तथापि मिलन शक्ति के कारण वह अपना वंश बढ़ा लेता है, स्कंद रूप में बदल जाता है। ठीक है, मिलन शक्ति मतलब कोई पुद्गल का विशेष गुण हो गया ना? हाँ, मिलन देखो मिलन पुद्गल का अच्छा देखो, पुद्गल का स्वभाव कहो आप, विशेष गुण की सापेक्षता होती है। पुद्गल का विशेष गुण मूर्तपना, बस खत्म। अब मिलन शक्ति के कारण वो वंश बढ़ा लेता है, ये विशेष गुण नहीं ले सकते। कारण मैं बताता हूं आपको। हाँ, कारण इसलिए है कि जीव में भी मिलन शक्ति है। मिलन शक्ति मतलब क्या? स्निग्धता। ये स्निग्धता के कारण इसका भी तो संसार बढ़ रहा है, अर्थात स्वभाव को प्राप्त नहीं हो रहा, यही इसकी मिलन शक्ति। मतलब जीव भी जो संसार में भटक रहा है, बंध को प्राप्त हो रहा है, ये मिलन शक्ति के कारण ही है। तो अपेक्षाकृत अगर आप विचार करें तो ये जीव में भी पाया जाता है, तो ये विशेष गुण नहीं लेंगे। ठीक है, ओके, ये समझ में आया सबको? मिलन शक्ति के कारण वह अपना वंश बढ़ा लेता है। वंश बढ़ा लेता है मतलब क्या? विकार को प्राप्त होता है। देखो और एक बात आपको बताओ, जीव और परमाणु में अंतर है। सबसे बड़ा अंतर कौन बता सकता है? जीव और परमाणु में सबसे बड़ा अंतर मतलब परमाणु, चलो जीव कहने की अपेक्षा सिद्ध जीव और परमाणु में अंतर है। अब बताइए क्या अंतर होगा? हाँ, ये अंतर नहीं है कि ये पुद्गल है और ये जीव है, वो अंतर की बात नहीं। तो मिस्टेक देता नहीं है
हाँ मतलब ये कहने की ठीक है, स्निग्धता बहुत अच्छा, चलो वो भी लगा सकते हैं। ये स्निग्धता से रहित है, ये स्निग्धता से अभी भी स्निग्धता की ताकत है। तो इससे क्या होगा स्निग्धता की ताकत से? विवाह को प्राप्त होगा ना, पर सिद्ध नहीं होगा। ये मुझे चाहिए था। विभाव को प्राप्त होगा, विभाव को प्राप्त होगा मतलब स्कंद रूप हो सकता है, लेकिन सिद्ध भगवान जो शुद्ध है वे अब फिर से पुनः बंध को प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो ये परमाणु में और सिद्ध जीव में इतना अंतर, दोनों शुद्ध है अभी वर्तमान में, लेकिन एक में विभाव होने की अभी भी शक्यता है और एक विभाव होने से अब अतीत हो गए हैं। ऐसा आया ना कि सिद्ध भगवान ने ऐसा अभाव किया है संसार अवस्था का कि फिर से उसका कभी उत्पाद नहीं होगा, और सिद्ध अवस्था का ऐसा उत्पाद किया है कि उसका कभी भी नाश नहीं होगा। ठीक है, आगे 136वीं गाथा। विगत गाथा में सप्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्यों की चर्चा की। अब इस गाथा में वे द्रव्य कहाँ कहाँ रहते हैं, अर्थात कौन कहाँ रहता है, इसकी चर्चा करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन कहाँ रहता है, ये जानकारी जरूरी है या नहीं है? वैसे क्या स्वयं का भी पता चलेगा ना। बिल्कुल, वो मेन प्रयोजन देखो, इतनी सरल बात लग रही है हमको, लेकिन इसमें बहुत बड़ा सार छिपा है कि हम कहां पर बैठे हैं। इसको देखो, हमको क्या लग रही है, बहुत इजी बात है, बहुत इजी बात है, इतनी सरल, इतनी सरल, इतनी सरल। नहीं है इतनी सरल। क्यों? क्योंकि फिर वैसा हमने अनुभव नहीं किया ना। आप समझ रहे क्या? मैं कहां बैठा हूं इसका निर्णय तो कर। अभी भी स्वाध्याय करते समय में, ये बात पढ़ते समय में भी हम कह रहे कि जीव लोकाकाश में अमुक ऐसा वैसा, मैं जीव शरीर के आश्रित ही हूं, ये सब कहकर ऐसा ये बिल्कुल नहीं मान रहा है कि ये मान रहा है कि शरीर के आश्रित हूं। ये मान ही नहीं रहा है कि मैं अपने प्रदेशों में रह रहा हूं, मैं अपने स्वचतुष्टय के बाहर हुई नहीं। वो शरीर के चतुष्टय में है, अर्थात उसके वर्गणाएं, उसका चतुष्टय अलग, मेरा चतुष्टय अलग, ये मानने के लिए तैयार नहीं। और फिर बचे हुए धर्म अधर्म आकाश काल की तो बात ही अलग है, उसकी चर्चा पहले भी कराए हैं, लेकिन ये वो स्वीकार ही नहीं कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल, मान लो हमको लकवा हो जाए तो क्या होगा? देखो हमको लगेगा ये हाथ नहीं हिला पा रहा हूं, मैं हाथ नहीं हिला पा रहा हूं, मैं हाथ नहीं हिला रहा, ये हो रहा है कि होगा कि नहीं होगा? अर्थात ये कब, इसकी ये आकुलता कब आती है, कौन बताएगा? आकुलता तभी आएगी जब हमको 6 द्रव्यों का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उनका कार्य कैसा है इसकी नॉलेज नहीं है, और वो कहाँ स्थित है ये समझ में नहीं आ रहा है, और वे कार्य कैसे करते हैं ये भी स्वीकार नहीं है। जैसे मैं हाथ हिला नहीं पा रहा हूं, तो इसने कितनी बातें की है? एक तो इस पुद्गल शरीर का कर्ता स्वयं को मान लिया, एक अर्थात ये हाथ मुझे हिलाना पड़ता है, पुद्गल शरीर को नहीं हिलाना पड़ता। एक दूसरी बात क्या है? इसके गमन का अर्थात धर्म द्रव्य का कर्ता भी ये स्वयं बन रहा है। समझ में आ रहा है? अधर्म द्रव्य की इसको स्वयं स्वीकार, मतलब इसको उसकी सामर्थ्य की स्वीकृति नहीं है। 3 समझ में आ रहा है क्या? अधर्म द्रव्य विवाह विद्यमान है और वो उसको स्थिति में निमित्त है क्या? अधर्म द्रव्य स्थिति में हाथ हिल नहीं रहा है, तो इस स्थिति में अधर्म द्रव्य निमित्त है या नहीं है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? है नहीं है? अच्छा, है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? चलते हुए को रोकता है, जब स्टेबल है तो क्या? हाँ,
ये महत्वपूर्ण परिभाषा में ये बात आई है, स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल को, हाँ, मतलब स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में सहायी है ये, हाँ, मतलब ये चले हैं और रुकने में सहाय। अब जो रुका है उनको क्या सहाय, तो हमने ये चर्चा की थी, सिद्ध भगवान को अधर्म द्रव्य निमित्त है या नहीं है, सॉरी हाँ निमित्त, तो सिद्ध भगवान को निमित्त है या नहीं है तो क्या क्यों, और नहीं है तो क्यों। फर्स्ट समय में निमित्त है, बाद में नहीं। बस समझ में आया क्या। अभी ये तर्क याद रखना है, ठीक है, पहले समय में है, अगले समय में नहीं है, ठीक है जी। जैसे अभी देखो, ये तत्व ज्ञान आने पर ना, मान लो गाड़ी पंचर हो गई, या गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, या गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई, अब गाड़ी चल नहीं रही है, तो अभी इस गाड़ी को चलाने का विकल्प इसको सताएगा नहीं। मान लो हम ट्रैफिक जैम में अटके हैं, ट्रैफिक जैम में ये कब यहां से निकल जाऊं, ये भावना नहीं आएगी। देखो ये आकुलता घटाने के सब ये चिंतन धारा हमको कार्यकारी होती है। तो ये इतनी ट्रैफिक है, मैं जल्दी नहीं पहुंच पा रहा हूँ, जल्दी नहीं पहुंच पा रहा हूँ, जल्दी नहीं पहुंच पा रहा हूँ, ये जितनी भी आकुलता है ये पर पदार्थ का कर्ता होने पर ही होता है। आप पकड़ रहे इस बात को, तो अपने आप सहजता आ जाती है इस चिंतन से, मतलब इस तत्व ज्ञान के बल पर, ठीक है जी। हाँ, विगत गाथा में सप्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्यों की चर्चा की। अब इस गाथा में ये द्रव्य कहाँ रहते हैं और कौन अर्थात कौन कहाँ रहता है, इसकी चर्चा करेंगे। लोगा लोगे सुन नभो धम्मा धम्मे हिम आददो लोगो से पड़ुच्च कालो जीवा पुण पोगला से सा। गगन लोकालोक में अरलोक धर्माधर्म से है व्याप्त अर अवशेष दो से काल पुद्गल जीव है। क्या कहा, पहले कह दिया लोगा लोगेसु नभो। नभ कहा है, सॉरी आकाश द्रव्य कहा है, कह रहे लोक और अलोक, ठीक है। आकाश द्रव्य कहाँ पाया जाता है, लोक और अलोक में पाया जाता है, एक। अब कह रहे हैं धम्मा धम्मे हिम आददो लोगो, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य लोक में व्याप्त है। आददो मतलब व्याप्त है, ठीक है। तो धर्म और अधर्म द्रव्य लोक में व्याप्त है। कितने द्रव्य हो गए, 3 हो गए। से पड़ुच्च कालो, से पड़ुच्च कालो, शेष अवशेष, ठीक है। पड़ुच्च कालो, अभी अखंड काल द्रव्य एक है, जीवा 2, पुण पोगला शेषा, सभी पुद्गल क्या है कह रहे हैं, वे सब इस लोक में पाए जाते हैं, ठीक है, अर्थात लोकाकाश में पाए जाते हैं। आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रतिपिका टीका में, सॉरी आकाश लोकालोक में और धर्म अधर्म जीव पुद्गल और काल लोकाकाश में रहते हैं। इतनी सरल बात थी, उन्होंने थोड़ा घुमा कर बात रखी। चलो आगे क्या कह रहे हैं। हाँ, अमृतचंद्र इस तत्व प्रतिपिका टीका में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आकाश लोक और अलोक में है क्योंकि वह 6 द्रव्यों के समवाय को और असमवाय के बिना विभाग के रहता है। कहा समवाय मतलब क्या, समवाय मतलब हाँ
समूह, ठीक है, या संयोग कह दीजिए। यहां पर कह रहे आकाश द्रव्य स्वतंत्र है, स्वाधीन है, ठीक है। एक समवाय और असमवाय के बिना विभाग के रहता है, ठीक है। धर्म और अधर्म द्रव्य लोक में सर्वत्र है। जस्ट लोक का नक्शा आपके ज्ञान में खड़ा कीजिए और संपूर्ण लोक में एक धर्म द्रव्य और एक अधर्म द्रव्य इमेजिन कीजिए, ठीक है। प्रश्न है आप सबसे, आपको जो ये लोक और ये धर्म या लोक अलोक दिखाई दे रहा है, वो कहाँ दिखाई दे रहा है? ज्ञान में। वेरी गुड, ज्ञान में दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? चलो ऐसे पूछूं मैं, ज्ञान में ज्ञान रूप दिखाई दे रहा है या ज्ञान में ज्ञेय रूप दिखाई दे रहा है? ज्ञान में दोनों तरफ से देख सकते हैं। वेरी गुड, ज्ञान में ज्ञान रूप भी दिख रहा है, ज्ञान में ज्ञेय रूप भी दिख रहा है। आप कैसे डिफाइन कर रहे हो उसको, वैसे ये निश्चित होगा। जैसे केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं जब ये हम कह रहे हैं, तो ये हो गया ज्ञेय अपेक्षा कथन, ठीक है। और केवली भगवान अपने आत्मा को जान रहे हैं, ये हो गया ज्ञान सापेक्ष कथन। लेकिन सच्ची बात तो ये है, केवली भगवान लोकालोक भी अपने ज्ञान में ही देख रहे हैं। फिर ज्ञेय रूप क्यों कहा? प्रश्न, उनको ज्ञेय रूप क्यों कहा है? मतलब इस ज्ञान को ज्ञेय क्यों कहा गया? ज्ञेय के कारण ज्ञान, या मुझे क्या कहना है, ज्ञेयाकार क्यों कहा जा रहा है? सीधी सी बात, प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण के कारण नहीं। ज्ञेय की भी जानने की योग्यता है ना भाई, जानने में आगे। ज्ञेय को जानने की योग्यता है, लेकिन यहाँ पर इस ज्ञान ने किसको जाना? प्रश्न तो ये खड़ा होगा, कौन से ज्ञेय को जाना? तो लोकालोक को जाना। समझ में आ रहा है क्या? तो ये लोकालोक को जानने की सामर्थ्य वाला ज्ञान अब ये खड़ा हो गया है, और ऐसे सामर्थ्य वाला मैं भी हूं, ये भी स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि मेरे आत्मा में और उनके आत्मा में कुछ फर्क नहीं है। अगर उनके आत्मा में लोकालोक जानने में आ रहा है, तो मेरे आत्मा में शक्ति रूप से लोकालोक को जानने की सामर्थ्य पड़ी है, ये मुझे सहज स्वीकार होती है, तर्क से ये बात स्वीकार होती है। और फिर अपनी सामर्थ्य का विश्वास मुझे होता है, अपने को दीनहीन या कम जानने वाला ये होता ही नहीं है। जैसे ये देखो, ये कुतूहल कैसे मिटता है मैं आपको बताऊं। जैसे रास्ते से कोई बैंड बाजा जा रहा है, या फिर बच्चे चिल्लाते चिल्लाते, या फिर कोई एक प्रभात फेरी निकली है स्कूल की, तो अपने आप अपना विकल्प क्या होता है? कल परसों की बात है, हमारे घर के सामने से, मैं बाहर ही बैठा था, और हमारे घर के सामने से ना एक बच्चों की प्रभात फेरी निकल गई। तो हमारे बाजू वालों ने क्या किया, अभी वो एक फोन ऐसा डिवाइस मिल गया है सबको, कुछ भी हुआ उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। अब वो पूरा उनको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी, मतलब वो जितना भी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है उनका, वो पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ये प्रयोजन क्या था? ऑलरेडी ज्ञान का ज्ञेय बना, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को वो मतलब स्मरण में रखना चाहता है, मतलब ज्ञेय को ही वो स्मरण में रखना चाहता है, लेकिन ज्ञेय जहां पर ज्ञात हुए, ऐसे ज्ञान को स्मरण में लेना नहीं चाहता है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? देखो, मैं उनकी कमी या उनकी रुचि को मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं। उनकी अगर कोई कमी दिखाई देती है, तो वो कमी कदाचित हम में भी भूतकाल में हुई होगी, या हमारी भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर
ये रुचि होगी ही, तो इस रुचि को हमको तोड़ना चाहिए। उसका ज्ञान करना कि ये सब गे मात्र है, गे मात्र है मतलब मेरे ज्ञान दर्पण में झलक रहे हैं ये गे, इसके ऊपर और कुछ नहीं। भले ही मेरे प्रमेय हो रहे हैं, मेरे प्रमेयत्व मेरे ज्ञान गुण में जाने जा रहे हैं, क्योंकि वे प्रमेय है, इसका मतलब वे मुझ में आए ऐसा नहीं है, मुझ में प्रवेश करते ऐसा नहीं है। मैं मात्र उनका ज्ञान करता हूं, अर्थात मेरे दर्पण पर उनका प्रतिबिंब होता है, उस प्रतिबिंब को जाना जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ये स्वीकार हो जाता है, वो गे निष्ठा हो शांत गेय निष्ठा मेरी, अर्थात ये गे निष्ठा खत्म हो जाती है, गे लुब्धता खत्म हो जाती है और आत्मनिष्ठा जागृत हो जाती है। जैसे आत्मनिष्ठा जागृत होती है, इसको पर पदार्थ इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादरम जायते, हाँ क्या है वो, ताप को प्राप्त होता है, क्या है वो, तो ये इसको इतना एकांत अच्छे लगने लग जाता है कि उसको अब कोई संयोग प्राप्त हो गया तो ताप को प्राप्त होता है। निष्कर्ष निरंतर आत्म भावना के लिए हम एकत्व की भावना करना चालू कर दें, अर्थात गे अनेक होंगे, अनेक गे दर्पण में झलकेंगे, ज्ञान दर्पण में, लेकिन उसमें एक अपना आत्मा देखते आ जाए तो बस ये कला जिसको अवगत हो गई वो निश्चित रूप से सुखार्थी है और अल्पकाल में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। ठीक है, ये अभ्यास निरंतर चले, यही मंगल भावना। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो जय हमारी स्थिति है।